रिसेंटली शिखर धवन और उनकी वाइफ आयशा मुखर्जी का केस काफ़ी सुर्खियों में रहा। ये एक हाई प्रोफाइल डाइवोर्स केस था। आइए जानते हैं डाइवोर्स के रीज़न और जिस क्रुएलिटी के बेसिस पर डाइवोर्स मिला है वो क्या है। इन दोनों की एंगेजमेंट 2009 में हुई थी और शादी 2012 में। ये इंटरनेट के थ्रू मिले थे। फेसबुक से दोनों की बातचीत शुरू हुई और वहीं से ये दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। आयशा मुखर्जी पैदा तो वेस्ट बंगाल में हुई थी, लेकिन इनके फादर इंडियन थे और मदर ब्रिटिश। जब ये 8 साल की थी तो इनके पेरेंट्स मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर गए थे। तब से ये वहीं रहती हैं। आयशा को भी स्पोर्ट्स में काफी रुचि थी और ये एक ट्रेंड किक बॉक्सर हैं। शिखर धवन की फैमिली इनके रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, स्पेशली हिज फादर, क्योंकि दोनों के बीच लगभग 10 साल से भी ज्यादा का एज डिफरेंस था और आयशा एक डाइवोर्सी थी। उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे उनके एक्स हस्बैंड के साथ में, बट शिखर धवन डिडंट केयर अबाउट इट एंड दे गॉट मैरिड। शादी के बाद 2014 में दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम जोरावर है। दोनों एक दूसरे के लिए इंस्टाग्राम पर काफी प्यारी प्यारी पोस्ट शेयर करते थे। 2020 में लॉकडाउन के दौरान भी दोनों अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस के चलते काफी लाइमलाइट में रहे। उसके बाद इन दोनों में अनबन की खबरों के बीच 2021 में आयशा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उसने अपने डाइवोर्स के बारे में बात की, वो कैसे इन चीजों को डील कर रही है, वो सारे इमोशंस शेयर किए। नाउ पोस्ट के एंड में इन्होंने ये भी लिखा कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं। अब ये सारी चीजें तो सबके सामने थी, लेकिन जब किसी का डाइवोर्स होता है तो ये सारी चीजें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। 2023 मार्च में क्रुएलिटी यानी क्रूरता के आधार पर शिखर धवन ने कोर्ट में एक अपील थी डाइवोर्स की। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर 2021 में आयशा ने डाइवोर्स के बारे में पोस्ट कर दिया था तो उसने 2 साल तक शिखर धवन को डाइवोर्स क्यों नहीं दिया? जब दोनों तलाक लेना चाहते थे और म्यूचुअली तलाक लिया भी जा सकता है, लेकिन फिर भी शिखर धवन को तलाक के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आयशा इस डाइवोर्स को आगे ही नहीं बढ़ाना चाहती थी। एक पॉडकास्ट में आयशा ने कहा था कि वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पर डिपेंड है। आयशा की पिछली शादी में भी ऐसा ही था। इसका रीजन उसने मदरहुड ड्यूटीज को बताया, विच इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन शिखर से शादी करने के बाद आयशा ने अपने हस्बैंड के पैसों पर 3 घर खरीदे, जिनमें से एक प्रॉपर्टी वो खुद ओन करती थी और बाकियों में ज्वाइंट ओनर थी। शिखर ने कोर्ट को बताया कि उसकी वाइफ ने 2 प्रॉपर्टी सेल कर दी थी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी का सारा सेल अमाउंट उसने रख लिया था, दूसरी प्रॉपर्टी का भी मैक्सिमम सेल अमाउंट उसने खुद रखा था और थोड़ा सा शिखर को दिया था, और तीसरी प्रॉपर्टी जो उसके नाम नहीं थी वो शिखर को प्रेशराइज कर रही थी वो तीसरी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दे। तीनों ही प्रॉपर्टीज ऑस्ट्रेलिया में ली गई थी और वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही रहती थी। शी वॉज गिविंग इंटरव्यूज टू वेरियस चैनल्स एंड शोइंग हरसेल्फ एज विक्टिम। वो शिखर को डिफेम कर रही थी, जिससे उसके करियर पे भी बहुत तरह से इफेक्ट हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए वो अपने 3 बच्चों और 3 डॉग्स के लिए लगभग 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर डिमांड करती थी, जो कि इंडिया में लगभग 8 लाख रुपए हुआ। डाइवोर्स लेने के लिए आयशा ने 13 करोड़ रुपए, ऑस्ट्रेलिया के तीनों प्रॉपर्टीज और जोरावर की कस्टडी मांगी थी। 5 अक्टूबर 2023 को शिखर धवन को क्रुएलिटी के बेसिस पर डाइवोर्स मिल गया। हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक लेने के कुछ आधार दिए गए हैं, जिसमें से एक क्रूरता यानी क्रुएलिटी भी है। इसकी कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आमतौर पर क्रूरता तब मानी जाती है जब लाइफ, हेल्थ या फिजिकली मेंटली किसी को कोई परेशान कर रहा हो, उस पर कोई खतरा हो। लेकिन इसका फैसला कोर्ट ही कर सकता है कि क्या क्रूरता है और क्या नहीं। पति या पत्नी जो भी इस बेसिस पर तलाक लेते हैं उनको ये प्रूफ करना होता है कि उनके ऊपर क्रूरता हो रही है, और यहाँ शिखर धवन के केस में ये प्रूफ हुआ है। उनके बेटे को उनसे मिलने दिए जाने को कहा है और वीडियो कॉल वगैरह से बात करवाने के लिए भी कहा है। क्योंकि उनका बेटा एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, इसलिए इस केस में कोर्ट कोई फॉर्मल जजमेंट नहीं दे सकता। इन सारी चीजों के अलावा ये भी पता चला है कि इन 8 सालों की शादी के दौरान शिखर ने आयशा को 13 करोड़ रुपए भेजे हैं, जबकि ये दोनों 1 साल भी कंटिन्यूअसली साथ में नहीं रहे हैं, क्योंकि आयशा ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहती थी। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं। और ये जो 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, इसमें इनकी लैविश लाइफस्टाइल और बच्चों की फीस, होटल, ट्रैवल, फूड, इन सबको शामिल नहीं किया गया है, और ये सारी चीजें कोर्ट में प्रूफ के साथ दिखाई गई। आयशा को अपनी दोनों बेटियों के लिए एक्स हस्बैंड से चाइल्ड सपोर्ट मनी मिलता था, लेकिन फिर भी शिखर उन दोनों के सारे खर्चे उठाता था। ही वॉज मेड टू पे फॉर देयर फॉरेन ट्रैवल्स, एक्सोटिक हॉलीडेज एंड इवन डॉग ट्रेनिंग। कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स रखे गए कि शादी तब टूटना शुरू हुई जब शिखर ने तीनों प्रॉपर्टीज देने से मना कर दिया, उसकी दोनों डॉटर्स के महंगे खर्चे उठाने से मना कर दिया, जो कि उसकी है भी नहीं। उनमें से एक डॉटर तो अब 18 साल से ऊपर की हो गई है। दैट मीन्स शी इज नॉट अ माइनर एनीमोर। आयशा ने ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टी बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लिए थे, लेकिन फिर भी वो लोगों को मैसेज कर रही थी कि कैसे वो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड है। उसने कई सारी बीसीसीआई अथॉरिटीज को
मैसेज किया, जबकि शिखर उन सब के लिए, उनकी 2 डॉटर्स, एक सन, उनके खुद के लिए और उनके कुत्तों के लिए लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस हर महीने भेजता था। एक टाइम पर शिखर उसकी सारी डाइवोर्स की मांगे पूरी करने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन वो हमेशा डाइवोर्स को डिले करती रही। तब मार्च 2023 में शिखर ने डाइवोर्स केस फाइल किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूएलिटी। आयशा पर जो एलिगेशंस थे वो उसको डिफेंड करने में भी नाकामयाब रही, जबकि शिखर ने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। आयशा कोर्ट डेट्स में भी नहीं आती थी, उसका लॉयर्स ही उसे रिप्रेजेंट करता था। इवन कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया कि शी हैज नथिंग टू लूज इवन इफ शी इज प्रूवन गिल्टी। लुकिंग एट दिस केस आई हैव सम ऑब्जर्वेशंस। जब इन दोनों ने डेट करना शुरू किया होगा तब शिखर धवन की एज 23-24 साल रही होगी। उस टाइम पर शायद इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि वी कैन सी थ्रू द पीपल। ऑन द अदर हैंड आयशा की उम्र लगभग 36-37 साल रही होगी। उसे ऑलरेडी एक ब्रोकन मैरिज का एक्सपीरियंस था, जबकि शिखर वॉज नाइव। इंडियन क्रिकेटर्स आर द मोस्ट सॉट आफ्टर मैरिज मटीरियल इन इंडिया, और शिखर का एक शादीशुदा लड़की से शादी करना बताता है कि वो वाकई में प्यार में रहा होगा। इस तरह के जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी की एक सैड रियलिटी से वाकिफ भी कराते हैं। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।